की बात आती है तो अजीबोगरीब थ्योरी लोग प्रकट करते हैं, अर्थात मानव की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में हुई कैसे, जिसमें साइंसदानों ने अगर उनको कोई भी रिज़ल्ट ना मिला तो उन्होंने नई थ्योरी निकाल दी कि उन्होंने कहने लगे कि पहले इंसान बंदर थे, फिर धीरे धीरे इंसान बनना शुरू हुआ। उसी तरीके से बहुत से धर्म जाति पंथ संप्रदाय में नई नई धारणाएं व्यक्त होते हैं, पर जो है स्वयं को आसमानी पुस्तक अर्थात जिनके पास धार्मिक पुस्तक ही ईश्वरों द्वारा आवृत की हुई है, उनका तो दावा लगभग सबका एक ही है कि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने एक पुरुष और उससे स्त्री की रचना की और फिर दोनों के संभोग से अर्थात मिलाप से तमाम मानव जाति पैदा हो गई। परंतु इसमें नई व्याख्या धरते हुए एक विचलित करने वाली कोई मान्यता किसी ने लाई है तो वो दयानंद सरस्वती ने। उन्हें विचित्र प्रकार की ही मान्यता लाई कि कहने लगे कि इंसान पत्थरों में से अर्थात तिब्बत के पहाड़ों में से फुट फुट के बाहर आए, वे भी युवावस्था में अर्थात 18 से लेकर 25 अवस्था, और उनके अकॉर्डिंग कहा जाए तो 24 से लेकर 48, क्योंकि विवाह करने की आयु भी उन्होंने यही बताई। तो इंसान जब युवा हुए दयानंद सरस्वती और आर्य समाजी के अकॉर्डिंग तो 24 वर्ष से लेके तो 48 वर्ष की आयु में तमाम के तमाम लोग, अरे एक भी नहीं बल्कि अनेकों मनुष्य पत्थरों में से जवान स्थिति में बाहर फुट फुट के आने लगे। परंतु ये सिर्फ इनका अनलॉजिक कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे इन्होंने किसी भी प्रकार का तथ्य प्रमाण ग्रंथों से पेश नहीं किया, स्वयं अपने मन में जो आया कह दिया। परंतु निरुक्त टीकाकारों की मानी जाए तो बहुत से आचार्यों का मानना है कि जो वेदास में यम यमी की जो संवाद आया है तो वो सृष्टि के आदि के 2 पुरुष और स्त्री थी। परंतु आज देखते हैं कि हम प्रमाण और तथ्य से बात करेंगे, और रही मैथुन अमैथुन सृष्टि से तो उसका इनकार हम भी नहीं करते। अमैथुन सृष्टि अर्थात बिना मिलाप के इंसान की उत्पत्ति होना, तो हम आदम को अमैथुन सृष्टि से पैदा मानते और उनके द्वारा जो भी उनके बाद जो पैदा हुए वो मैथुन सृष्टि से हुए। तो हम ये इनकार नहीं करते कि मैथुन सृष्टि और अमैथुन सृष्टि से। परंतु तुमने जो विचरित करने वाला जो मान्यता लाई उसका तथ्य आज तक नहीं दिया कि किस प्रमाण में, किस तुम्हारे आचार्य ने और तुम्हारे बुजुर्गों ने किसने ये कहा हो जो दयानंद सरस्वती कहते हैं। भले निरुक्तकार तो कहते हैं कि यमी दुनिया के प्रथम पुरुष और स्त्री थे, और किसी किसी का कहना है कि मनु ही प्रथम मानव था। परंतु आज देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ से साबित करते हैं कि सृष्टि के आदि में एक पुरुष और एक स्त्री थी या अनेकों स्त्री, जैसा दयानंद सरस्वती का कहना है कि अनेकों स्त्री पुरुष सृष्टि के आदि में अमैथुन सृष्टि से पैदा हो गए, अर्थात बिना स्त्री और पुरुष के मिलाप के बिना ही पैदा हो गए, वो भी एक नहीं अनेकों। और तर्क किस मान्यता को बचाने के लिए, किस शरीयत को बचाने के लिए, किस ढकोलिसबाजी को बचाने के लिए कि अगर एक स्त्री और एक पुरुष मानेंगे तो तमाम सर्व के सर्व भाई बहन हो जाएंगे, जैसा ये मान्यता। पर वो उस वक्त के लिए वो ज़रूरी होता है, उसके बाद हर चीज़ भिन्न भिन्न हो जाती है। आइए देखते हैं, इसका उदाहरण आपको प्रमाण और तथ्य के साथ देंगे। ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ, ये शतपथ ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, और इसके जो संपादक है वो स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती जो कि खुद आर्य समाजी है। और ये जो सत्यार्थ प्रकाश का मैंने रेफरेंस दिया है ये विजयराव गोविंदराव हसानंद दिल्ली, और जो आर्य समाज का इदारा है, जो स्वयं आर्य समाज भी इस पुस्तक को मानते हैं, और तमाम वैदिक धर्म वाले जो बुत परस्त है वे भी इसे मानते हैं। आइए देखते हैं इसका कांड 14 अध्याय 4 ब्राह्मण 2 और कंडिका 1 से लेकर 10 में पूरी मानव सृष्टि के बारे में बताई गई है। सबसे पहले देखते हैं कि पहला कंडिका क्या कह रहा है। पहले यह आत्मा ही था पुरुष रूप में, पहले सिर्फ आत्मा थी वो पुरुष रूप में। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि आत्मा निराकार होती है, उसका भी कोई आकार नहीं होता है, और पुरुष के लिए किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो ये खुद कह रहे हैं कि पुरुष रूप में, तो आत्मा कैसी पुरुष रूप हो सकती है जिसका तो आकार ही नहीं, अर्थात वो निराकार है। चलो मान लेते हैं एक पल के लिए कि जो भी कहा जा रहा है सच कहा जा रहा है। पहला यह आत्मा ही था पुरुष रूप में,
उसने चारों ओर देखा, आत्मा के अतिरिक्त किसी को ना पाया। उसने चारों तरफ जब नज़र घुमाई तो अपने सिवा किसी को भी नहीं पाया। फिर उसने पहले ये कहा कि मैं हूँ, उसने कहा कि फिर मैं ही अकेला हूँ, इसीलिए उसका नाम मैं हुआ। इसीलिए जब कोई भी पुकारते हैं तो वो उत्तर में पहले ये कहता है कि मैं, ऐसा कहता है। जब से वो शब्द की इजात हो गई। फिर जो नाम उसका हुआ था उसे लेता है, यानी जो भी उसका नाम होगा वो लेता है। सबसे पहले तो कहता है मैं, फला कहाँ है, मैं, फला कहाँ है, मैं, इस तरीके से कहता है। और फिर उसके आगे कहते हैं कि चूँकि इसने सबसे पहले पापों का दगत किया, अर्थात उसे पापों को जला दिया है, नष्ट कर दिया है, भस्म कर दिया है, इसीलिए इसका नाम पुरुष हुआ। और जो इस भेद को समझता है, इस संसार में पूर्व श्रेष्ठ होना चाहता है, तो वो भी अपने पापों को जला दे। तीसरे में कह रहा है उसको भय हुआ, यानी वो खौफ खाने लगा, क्योंकि वो अकेला था और उसे डर लग रहा था। तो उसने सोचा मुझे भिन्न तो कोई भी नहीं। फिर उसने सोचा यार मैं डर क्यों रहा हूँ, मेरे अलावा तो कोई दूसरा नहीं है, और डरने की भी कोई बात नहीं क्योंकि मेरे अलावा तो दूसरा ही नहीं है। चौथी बात में फिर मज़ेदार बात कहने लगे कि उसे आनंद ना आया। उसने सोचा मैं अकेला हूँ, बोर हो रहा हूँ, करूँ क्या, अकेले में आनंद नहीं आया करता था। तो उसने दूसरे को चाहा। फिर उसने सोचा कि यार कुछ बनाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उसने इतना हो गया कि जितना स्त्री और पुरुष को चिपट कर होते हैं, यानी वो ऐसा हो गया कि वो एक स्त्री और एक पुरुष जिस तरीके से हो जाते हैं, उसने अपने शरीर से दो भाग कर दिए। उसने खुद के ही शरीर से दो भाग कर दिए। इससे एक पति और एक पत्नी हो गई। अपने ही शरीर से दो टुकड़े कर दिए। आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर कहते हैं कि इसे कैसा पैदा हो गया, पसली की हड्डी से कैसा पैदा हो गया। भाई ये कैसा पैदा हो गया ब्राह्मण ग्रंथ में कि अपने ही दो भाग कर लिए। और एक पुरुष विवाह से पहले अधिशिव के समान था, ऐसा यज्ञवल का कथन है। इसीलिए आकाश स्त्री में भरता है। स्त्री से सहवास किया और इसीलिए मनुष्य उत्पन्न हुए। वो दोनों ने सहवास किया, उसके बाद तमाम मानव सृष्टि का निर्माण हुआ। उस स्त्री ने सोचा, यानी वो अपने में से दो भाग कर ले, एक स्त्री और एक पुरुष। जब उसने ये बात हो गई तो उसके बाद कहने लगे कि उस स्त्री ने सोचा कि मुझे अपने से ही उत्पन्न किया, जो पुरुष है उसने अपने से ही उत्पन्न किया, अब मुझे वो सहवास करना चाहता है, अर्थात मुझसे संभोग करना चाहता है, तो मैं छिप जाऊँ। तो वो छिपने भाग गई और वह गौ हो गई, अर्थात वो गाय बन गई। और फिर वो जो पुरुष वो बैल बन गया, उनके साथ समागम हुआ, यानी दोनों का मिलाप हुआ, फिर गाय और बैल उत्पन्न हो गए। और थोड़ी वह फिर दूसरा था, फिर वो घोड़ी बन गई, और फिर पुरुष है वो घोड़ा बन गया, इस तरीके से फिर गधा बन गया, फिर वो गधी बन गई। इस तरीके से पशु पक्षियों की फिर सृष्टि भी होने लगी। इस विचार से मैं सृष्टि हो गया और मैं ही सृष्टि का सर्जाऊ, यानी सोज स्थित नामक हुआ और रहस्य नामक समक्ष इस सृष्टि के प्रसिद्ध हो जाता है। यानी पहले एक आत्मा थी, एक आत्मा ने खुद के दो टुकड़े कर दिए, डरता भी है। फिर उसने सोचा यार मैं डर क्यों रहा हूँ, दूसरा तो कोई है नहीं मेरे अलावा। फिर उसने सोचा कि मैं अकेला हूँ, क्या करूँ, तो उसने फिर अपने में ही दो भाग कर लिए, एक औरत और एक पुरुष। फिर उसी में से संभोग करने के लिए तो वो स्त्री भागी, उसके पीछे वो गाय बन गई तो वो बैल बन गया, वो घोड़ा बन गई तो वो घोड़ी बन गए, वो गधी बन गई तो वो गधा। इस तरीके से तमाम पक्षियों के वो रूप लेते रहे और वो उससे संभोग कर करके फिर इंसान, जानवर, चरिंद परिंद सब होने लगे। तो ये मिथ्यावासी भाषण नहीं है। आपके ब्राह्मण ग्रंथ अर्थात शतपथ ब्राह्मण से रेफरेंस दिया है, स्वयं जाके चेक करें जो रेफरेंस दिया है और जो स्क्रीनशॉट ऊपर आ रहा है, स्वयं जाके चेक करें। और दयानंद की मिथ्यावादी और मिथ्या थ्योरी को ठोकर मारे, क्योंकि ऐसा अनलॉजिक कॉन्सेप्ट लाया है जिससे आदमी सिर्फ हंस सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जो उन्होंने कथन भी कहा उसके पीछे इसके ऊपर बात करते हुए खुद अपने मूर्खता और अपने कबाड़ी का दिमाग यूज़ करते हुए इस तरीके से तो कह दिया कि यह जो बात मैं कह रहा हूँ यह यजुर्वेद। अब उसके बाद इसके नए नए संस्करण आए तो उसमें कह दिया यजुर्वेद या उसका ब्राह्मण। यजुर्वेद में तो बिल्कुल ना मिला और ब्राह्मण से मैंने आपको बता दिया। और अब इनके कहने वाले ये कहते हैं कि महर्षि ने यजुर्वेद कहाँ पर कही अपितु उसने रेफरेंस नहीं दिया। अरे भाई क्या भांग के नशे में बात करते हो? मेरे हाल कोई प्रमाण नहीं दिया, स्वयं उनकी सोच थी और स्वयं उनकी व्याख्या थी। इसीलिए जो अपने घर का आईना नहीं देखते, पहले अपने धर्म की अपनी मान्यता जाने, उसके बाद किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए। इसी तरीके से और नए तत्व